Everybody, this is Arshi Khan and welcome to another episode of MBA with Arshi Khan. In this video, I'm going to talk about a college which is located in Indore. College का नाम है IMSDAVV. I got this request so many times to talk about this college, to review this college, and here I am with the video. So this is one of the colleges जो कि 1969 में establish हुआ है, AICTE approved है, UGC का भी affiliation है और DAVV से affiliated है. DAVV यूनिवर्सिटी का खुद का कॉलेज है जो कि MBA कराता है. वैसे बहुत सारे कोर्सेज कराता है, बट आई विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट MBA बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग ऑन MBA विद अर्शी खान. या सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई तरह के MBA हैं. एक फुल टाइम MBA है और एक फुल टाइम MBA समथिंग जिसमें आप फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें कॉमन आपको पढ़ाई जाती हैं एंड देन सेकेंड ईयर में आप अपनी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो जिसमें आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, HR ये सारी स्पेशलाइजेशन मिलती हैं. साथ ही साथ यहाँ पे आपको उसके अलावा एक और MBA है जो कि MBA इन मार्केटिंग, MBA इन फाइनेंस, MBA इन HR, MBA इन डिजास्टर मैनेजमेंट, MBA इन ई-कॉमर्स, जहाँ पे आपको फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर भी पढ़ाया जाता है. यहाँ का जो नोन प्रोग्राम है दैट इज जो कि इनका MBA फुल टाइम होता है एंड फीस स्ट्रक्चर जो है दैट इज 66,000 रुपीज ईयरली. बट अगर हम दोनों साल की मिलाएं तो इट इज नॉट इवन 1.5 लाख के आसपास का भी फीस स्ट्रक्चर नहीं है. अगर आप OBC कैटेगरी के हो, आप SC ST के हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है. तो ये एक तरह से ना के बराबर फीस हो जाती है उन स्टूडेंट्स की जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं और MP का डोमिसाइल है. अगर हम इंदौर की बात करें क्योंकि ये कॉलेज सेंट्रल इंडिया में है, इंदौर में इस कॉलेज का बहुत नाम है और इवन कई सारे स्टूडेंट्स यूपी बिहार से भी चाहते हैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है. सो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका बजट कम है वो इन कॉलेज को देखते हैं क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है. कहीं ना कहीं कुछ भी कहो, भले प्लेसमेंट कॉलेजेस में हो या ना हो, उस तरह का एक्सपोजर हो या ना हो, बट जब बात गवर्नमेंट की आ जाती है तो स्टूडेंट्स की पहली प्रायोरिटी बन जाती हैं. यहाँ पे दो ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको बहुत कम मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड ई-कॉमर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. उसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की, मिनिमम 50% इन ग्रेजुएशन ST SC कैटेगरी के हैं तो 45 पे भी आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए. अब इनका जो फुल टाइम प्रोग्राम है जिसमें आपको सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन जिसको हम MBA FT कहते हैं, उसके लिए आप CMAT के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो. काउंसलिंग होती है राइट, जिसके इस साल के अभी एप्लीकेशंस ओपन नहीं है ड्यू टू कोविड. जैसे ही ओपन होंगे आई विल अपडेट यू. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. सो सबसे पहले वो कैप काउंसलिंग में आप कहीं ना कहीं CMAT के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं. अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कितना कट ऑफ जाता है. CMAT में जिस स्टूडेंट से मैंने बात की उसका 90 परसेंटाइल था, लास्ट टू लास्ट ईयर उसका फाइनल ईयर है 90 परसेंटाइल पे. बट ये कॉलेज अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 91 से ओपन ही होता है. मतलब अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हैं MBA में तो आपका 90 प्लस का परसेंटाइल होना चाहिए CMAT के अंदर. अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो 89 90 पे भी हो सकता है. जैसे अगर हम जनरल EWS की बात करें, कई सारे राउंड्स में जो सबसे लोएस्ट जाता है दैट इज अराउंड 89. ST SC कैटेगरी के हो तो थोड़ा सा और कम पे चला जाता है. वेयरएज अगर हम इनके MBA मार्केटिंग, फाइनेंस, ये स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक कोर्सेज की बात करें तो MBA CET DAVV CET का एग्जाम भी कंडक्ट होता है जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है और उसके बेसिस पे भी काउंसलिंग में एडमिशन होता है. बट लास्ट ईयर कोविड की वजह से वो एग्जाम नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन के परसेंटाइल के बेसिस पे उसमें एडमिशन हुआ था और उसमें भी 85 प्लस का परसेंटाइल कट ऑफ कहीं ना कहीं गया था उस कॉलेज के अंदर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1530 रुपए के आसपास का काउंसलिंग अमाउंट लगता है. आपको काउंसलिंग DT के थ्रू करना पड़ता है, MPDT के थ्रू, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th ग्रेजुएशन, आपका डोमिसाइल, आपका अगर आप ऑल इंडिया सीट पे हो, बिहार हो के, यूपी हो के हो तो आपका आधार कार्ड, अगर आप MP के हो तो डोमिसाइल, अगर आप किसी कैटेगरी के हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिन सभी को आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, देन वेरिफिकेशन होता है एंड देन उसके बाद कई सारे राउंड्स होते हैं जिसमें आपको लिस्ट आती है और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है.
सो ये मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दी। अब एक और, जब आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं इसको कंपेयर एमपी के बाहर बहुत सारे कॉलेजेस से नहीं करूँगी, बट अगर हम इंदौर में बात करें प्रेस्टीज से, तो प्रेस्टीज से बहुत बेटर है ये कॉलेज कंपैरेटिवली। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट है विद इन इंदौर, इस कॉलेज की एमबीए के लिए वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हो सकता है एमपी के बाहर इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते हो, क्योंकि जब गवर्नमेंट की बात होती है तो पीपल फील लाइक यार मुझे ये कॉलेज चाहिए। पर वन मोर थिंग जिस विच आई रियली वांट टू ऐड, कि अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें, तो एनुअल इवेंट्स होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, बट ये सरकारी कॉलेज है तो आप उस तरह का एक्सपोजर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट्स ठीक ठाक, बट आई जस्ट हर्ड दिस थिंग, फैकल्टीज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रिव्यूज़ विच आई हर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट जिससे मैंने बात की। उसके अलावा अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो हर साल कहीं ना कहीं 90-95% प्लेसमेंट होता है, बट सिचुएशन के हिसाब से डिफर करता है, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड था तो इंटर्नशिप के लिए कंपनी इवन ये कंपनीज जो हैं वो आई एम इंदौर में या दूसरे कॉलेजेस में भी बहुत कम आई कोविड की वजह से। तो ये सिचुएशन की तरफ से थोड़ा वेरी करता है, बट अगर हम एवरेज की बात करें तो 3-3.5 आपको बहुत सारी जगह 4-4.5 लाख का एवरेज मिल जाएगा, बट कॉलेज का एवरेज 3-3.5 लाख का। कई सारी कंपनीज आती हैं, डिलॉइट आती है 6 लाख का पैकेज लेके, हाईएस्ट पैकेज है आरसीसीएम का जो कि 12 लाख का पैकेज लेकर आती है। तो किसको ये कॉलेज लेना चाहिए? उन स्टूडेंट्स को जिनका बजट कहीं ना कहीं कम है और उनको लगता है कि यार मुझे डिग्री के लिए एमबीए चाहिए, मुझे मतलब 3-3.5-4 लाख का पैकेज मेरे लिए सफिशिएंट है, तो आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हैं। इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, बट कट ऑफ बहुत ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। आपके बजट के हिसाब से आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन है, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस है, बिकॉज प्रोफाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू एमबीए। आपको प्रोफाइल्स अच्छी होनी चाहिए, प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगेन मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी विच आई डिस्कस विद द स्टूडेंट्स विच आई गेट फ्रॉम द कॉलेज, मैंने आपको सारी पहुंचाने की कोशिश की। बट अभी भी अगर कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below. Till then, do not forget to like this video, share it with your friends, and for more such video like this, keep watching our channel. And again, do not forget to fill the profile analysis form, because again I'm telling, अगर आप CMAT के basis पे भी अप्लाई करोगे तो 90 percentile plus it's not easy for every student to score. So backup option रखना बहुत important है और उसके लिए आप details नीचे form fill करके ले सकते हैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.